विलियम शेक्सपियर इस बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप नोट करिएगा, आपके पास ये बुक ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने तो हमेशा ये बुक सजेस्ट की है। मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आपके एग्ज़ाम के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आना ही आना है, आएगा ज़रूर यहाँ से, और 100% चांस है यहाँ से आने के एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस वगैरह। नोट करिएगा एग्ज़ाम पॉइंट्स अब लास्ट टाइम पे कि जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, स्किप नहीं करने हैं। ये पॉइंट्स ये जो है आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, और इन्हीं को एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, और ये काफ़ी हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी बुक में हाईलाइट करिएगा। हालांकि ये मैंने पहले भी कराए हैं, कई साल पहले कराए थे। अगेन एक बार फिर से इनको हाईलाइट कराते हैं, जो पॉइंट्स आपको अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। सबसे पहले आता विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। 4 ऑथर्स में से आपकी जो है जन्म मृत्यु आएगी जरूर, उसमें विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 23 अप्रैल 1564 को जन्म हुआ। ये बैप्टाइज्ड हुए थे हॉली ट्रिनिटी चर्च में हुए थे, जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में था। डेट थी वो 26 अप्रैल 1564। 26 अप्रैल 1564 को ये हॉली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज्ड हुए थे, और चर्च था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन का। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई। फादर इम्पोर्टेंट है जॉन शेक्सपियर और मदर मैरी आर्डन, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है इनके पेरेंट्स का नाम, दोनों का एक साथ पूछ लिया जाता है कि ये इनके किसके मतलब इनके पेरेंट्स का क्या नाम था। तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है आपका, शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंड द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। पूछा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर ने कहाँ अटेंड किया था स्कूल, तो ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, जहाँ पर उन्होंने लर्न किया था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक विलियम शेक्सपियर ने कहाँ लर्न किया था, तो ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड में। 1582 में उनकी शादी हुई एने हाथवे से, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। नेक्स्ट आता है इनके चिल्ड्रन के बारे में। 3 इनके बच्चे थे, सुजेना, हेमनेट एंड जूडिथ, जिसमें हेमनेट जो सन था वो जो उसकी डेथ हो गई थी 11 ईयर्स में। और जो सुजेना का बैप्टाइज भी पूछा जाता है कि ये बैप्टाइज हुई थी 26 मई 1583 को, पर रेयर चांसेस होते हैं पूछे जाने के इसके क्वेश्चन के। नेक्स्ट आता है कि ये कहा जाता है, इट इज सेड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क। ये माना जाता है कि इन्होंने थॉमस लूसी पार्क से जो है एक डियर स्टील किया था, इसीलिए उन्होंने फिर जो स्ट्रेटफोर्ड छोड़ दिया था। और फिर 1597 में इन्हें न्यू पैलेस जो है स्ट्रेटफोर्ड में खरीदा था। 1597 में न्यू पैलेस जो वर्ड आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ विलियम शेक्सपियर का था रिजाइडेड या जो भी, तो न्यू पैलेस है। फिर आता है इनका, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे जो पब्लिश्ड हुए 1609 में। सिंपली क्वेश्चन है, शेक्सपियर रॉट 154 sonnets which were published in 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु डिवाइडेड शेक्सपियर्स पीरियड, तो लॉन्ग। अब लॉन्ग ने किस किस पीरियड में डिवाइड किया शेक्सपियर के, जो डिवाइड किया पीरियड को, पहला था अर्ली एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ हुई, देन फिर आया ए पीरियड ऑफ ग्लूम, फिर डिप्रेशन का, एक ग्रोथ के बाद नीचे आदमी गिरता ही है, तो डिप्रेशन का टाइम आया, देन ए पीरियड ऑफ रेस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, फिर एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि तूफान के बाद थोड़ी सी शांति हुई, तो एक स्टॉर्म जो है शांत हुआ उनकी लाइफ का। तो 4 पीरियड लॉन्ग ने डिवाइड किए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कोटेशन है, जो रॉबर्ट ग्रीन ने अपने ग्रोथ वर्ड्स ऑफ विट 1592 के उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहकर। तो एन अपस्टार्ट क्रो विलियम शेक्सपियर को किसने कहा, रॉबर्ट ग्रीन ने। ग्रोथ वर्थ ऑफ विट्स किससे संबंधित है, रॉबर्ट ग्रीन से, और किसके लिए
इसमें जो क्रिटिसाइज किया गया है विलियम शेक्सपियर को। फिर आता है कि जो डॉरेन थे उन्होंने भी विलियम शेक्सपियर के जो लिखी थी बुक उनके ऊपर शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875 में 4 पीरियड्स में डिवाइड किया था विलियम शेक्सपियर के करियर को। ये ज़्यादा आता है। पहली थी जो वर्कशॉप, वर्ल्ड, डेप्थ एंड हाइट्स, ये चारों आ जाती है, मैचिंग में भी आ जाती हैं। फिर आता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी, तो वो AC ब्रैडली थे, उन्होंने लिखी थी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। एक छोटा सा पॉइंट जो हालांकि पूछा नहीं जाता कि जो शिपरेक टेपेस्ट में दिखाया गया है वो वर्मुडा से लिया गया है। ये जो सी वेंचर ऑन द वर्मुडा था उससे लिया गया है। इन 1603, ये इम्पोर्टेंट है, 1613 में जो है ग्लोब थिएटर बर्न हुआ था। प्रीमियर था हेनरी 8 का, जो थिएटर ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी 8 के प्रीमियर पर ग्लोब थिएटर 1633 में बर्न आउट हुआ था। फिर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। शेक्सपियर डेडिकेट हिज नैरेटिव पोएम नेमली वीनस एंड एडोनिस 1593 एंड द रेप ऑफ लुक्रीज 1594 टू द अर्ल ऑफ सदम्पटन। सारे क्वेश्चन वीनस एंड एडोनिस से मोस्टली यहाँ पर आ गए हैं। वीनस एंड एडोनिस 1593 की पोएम है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और द अर्ल ऑफ सदम्पटन को ये जो है डेडिकेट की गई है। द रेप ऑफ लुक्री 1594 की पोएम है। इन 1594 शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलेन्स मैन। तो जो शेक्सपियर थे मेंबर थे द चैम्बरलेन्स मैन के कंपनी के, और इसका नाम बाद में चेंज करके हो गया था द किंग्स मैन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ लाइनें आती हैं। ऑन गोइंग थ्रू द 154 देम आई फाइंड 49 विच सीम टू मी एक्सीलेंट थ्रू आउट। तो ये कोटेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी ने कहा है कि जो 154 में से मुझे 49 जो है विच सीम टू मी एक्सीलेंट लगे हैं। ये लाइन जो है किसने कही है, तो ये लाइन है W.H. ऑडन की। W.H. ऑडन की ये लाइन है। बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। फिर आगे इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं आता है। बस इसी में थोड़ा सा 350 ईयर्स का आता है कि कितने जो है इन्होंने पीरियड को दिखाया, तो 350 साल 350 ईयर्स को दिखाया है। अब यहाँ पर बात करें तो जो प्लेज इनके लिखे हुए हैं वो देख लीजिएगा। रिचर्ड सेकंड है, हेनरी 4 का पार्ट 1 है, 2 है, हेनरी 5 है, हेनरी 6 का पार्ट 1 है, 2 है एंड 3 है। रिचर्ड 3 है, हेनरी 8 है। तो 8 मीन्स इन्होंने हेनरी 7 जो है नहीं लिखा है। इन पार्ट्स में से पूछ लिया जाता है कौन सा पार्ट नहीं लिखा, तो हेनरी 7 विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब इन्होंने जो दिखाया गया आगे मिस्टर W.H. की आइडेंटिटी बताई गई है कि कौन थे मिस्टर W.H., कौन थे, क्या नाम उनका हो सकता है। तो 3 नाम यहाँ पर आते हैं। पहला है विलियम हर्वर्ट, दूसरा है हेनरी रिस्ले और तीसरे हैं विलियम हार्वे। तीनों नाम आपको इम्पोर्टेंट है याद होने, क्योंकि तीनों नाम से मेन तो हेनरी रिस्ले नाम जो है आपके ऑप्शन में आता है। अगर आपसे पूछ ले जाए मिस्टर W.H. कौन थे और 4 नाम आपके सामने रख दिए जाए, तो हेनरी रिस्ले जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पर विलियम हार्वे और विलियम हर्वर्ट भी इम्पोर्टेंट हैं। 4 ऑप्शन में से 3 नाम आपके सामने, तीनों में से एक नाम जरूर हो सकता है कि बताइए W.H. की फुल फॉर्म या क्या नाम था। तो विलियम हर्वर्ट भी माने जाते हैं और हेनरी रिस्ले भी माने जाते हैं, और विलियम हार्वे कोई कहता है हार्वे हैं, कोई कहता है रिस्ले हैं, कोई कहता है हर्वर्ट हैं। अब यहाँ पे आता है सोनेट 127 to 154 जो है एक डार्क लेडी को डेडिकेट हैं, जिसे कहा जाता है वो मैरी फिटन थी। मैरी फिटन नाम आता है, ये वो थी, एक लेडी थी जो ब्लैक हेयर एंड रेवन ब्लू आइज जिनके थे। ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट आपका है। इस इनकी बायोग्राफी में यही चीज़ है जो आपको ज़रूर पढ़नी है। अब आता है डेट्स ऑफ वर्क्स में से देख लेते हैं।
तो पहला तो अब ये इनका एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हेमिंग एंड कॉन्डेल जो थे, इन्होंने जो फोलियो इनके लिखे थे, जो पार्ट्स थे, फॉर फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले 1623 को आया। फोलियो के चारों फोलियो इम्पोर्टेंट है, तो हेमिंग एंड कॉन्डेल थे जिन्होंने फोलियो जो प्रिपेयर किए थे। अब आते हैं इनके सन, जो ईयर हैं, आपको किस किस का जो है इम्पोर्टेंट है याद करना ज़रूरी है। 1593-4 का, इसमें आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं है, लेकिन टीटस एंड एड्रोनिकस और टेमिंग ऑफ द श्रो को कर सकते हैं हाईलाइट, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। 1594 और 5 ये थोड़ा सा लफ्स लेवल लॉस्ट की वजह से इम्पोर्टेंट है। 1596 को स्किप करते हैं हम यहाँ पर। अभी यहाँ से आपके थोड़े इम्पोर्टेंट आते हैं। एक तो मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारा है 1596 से, मतलब इन जो वर्क हैं इनके सन आपको याद करने ज़रूरी हैं, कुछ और करे ना करे पर इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो ईयर है 1596 से 1597 तक है। फिर इम्पोर्टेंट तो आता ही है कि 4 क्रोनोलॉजिकल ट्रेजेडी बताइएगा, तो ये क्वेश्चन तो चांसेस है इस बार भी आने के। 1601 से में हेमलेट और 12th नाइट आई, तो हेमलेट आती है पहली ट्रेजेडी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आता है इनका 1604 से 1605 में मेजर या ओथेलो, हेमलेट के बाद ओथेलो आई। फिर आती है मैकबेथ और किंग लियर, तो उसमें भी किंग लियर जो पहले आया 1605 मानेगा और मैकबेथ 1606 में मानी जाती है। तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनके सन आपको याद होने ज़रूरी हैं। फिर आता है द टेम्पेस्ट, इसका ईयर आपको क्लियर होना ज़रूरी है। द टेम्पेस्ट जो है 1611-2 का वर्क इनका है। फिर आगे चलते हैं पोएम में, तो वीनस एंड एडोनिस इम्पोर्टेंट है 1593 की। फिर आता है इनका द पैसिनेट पिलग्रिम, ये इम्पोर्टेंट वर्क इनका है 1599 का। अब आगे इसका इतना ज़्यादा इनका जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है फिलहाल। अब शेक्सपियर ने प्ले के जैनर, सेटिंग, पॉपुलर लाइन्स एंड सोर्स को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पहले आपके लव्स लेवल लॉस्ट को स्किप नहीं करना है। लव्स लेवल लॉस्ट एक कॉमेडी है 1594-5, इसकी सेटिंग है नेवारे, और लव इज़ फैमिलियर इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इसका वैसे पढ़ लीजिएगा, एक बार झलक मार लीजिएगा। लव इज़ फैमिलियर, लव इज़ अ डेविल, देयर इज़ नो एविल एंजल बट लव, ये लाइन है आर्मेडो की एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। इसकी कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी यहाँ पर नहीं है। मीज़र फॉर मीज़र आपको पढ़ना है 1605-45, कॉमेडी है ये, एक वियना में इसकी सेटिंग हुई है, और इसकी जो कोटेशंस है, आवर डाउट आर ट्रेटर्स एंड मेक अप लोज द गुड, वी ऑफ माइट विन बाय फियरिंग द अटेम्प्ट, ये लूसियो टू इजाबेला एक्ट फर्स्ट सीन 4 में कही है। समराइज बाय सिन, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, समराइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। एस्केलस की लाइन है टू एंजेलो एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट, व्हाट इज़ माइन इज़ योर्स एंड व्हाट इज़ योर इज़ माइन। ड्यूक वेंशियो की लाइन है एक्ट 5 सीन फर्स्ट की। फिर आता है आपका इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596-97, कॉमेडी है ये, और सम क्रिटिक्स जो है ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं इसे, हालांकि ये ट्रेजी कॉमेडी में ही ज़्यादातर आती है। आपके ऑप्शन में ट्रेजी कॉमेडी होगा, वही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। वेनिश में बताया जाता है मेनली इसका पार्टली जो सेटिंग है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पोर्शिया की लाइन है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर द पर्पज एंड एविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, एंटोनियो की लाइन है एक्ट 1 सीन 3 में। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, ये लाफ है लाइनिंग है शायलॉक की एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। इसका जो सोर्स है वो पेकोरेन है, ये इम्पोर्टेंट है,
इसका मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स भी पूछ लिया जाता है। तो एम और पिकोरन जो है इसका सोर्स है। बस सिंपल इतना याद रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम ऑप्शन में, तो ये ज़रूर होगा। फिर आता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1596, एक कॉमेडी है, एथेंस सेटिंग है। इम्पोर्टेंट 2 कोटेशन ज़्यादा हैं इसकी। ब्लीज द बॉटम, ब्लीज दी दाउ आर्ट ट्रांसलेटर, ये क्वींस की लाइन है, एक्ट 3rd सीन 1st में। और द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, थीसिस की है लाइन, थीसिस ने कही है, एक्ट 5th सीन 1st में। फिर आता है आपका 12th नाइट 1599 1600, एक कॉमेडी है, इलीरिया की जो सेटिंग है इसकी, इलीरिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस इसकी हैं ही सारी मोस्टली। ए म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन ड्यूक, प्ले ऑन, ये पहली ही लाइन इसकी, एक्ट 1st सीन 1st की पहली लाइन है, ड्यूक और सीनो जो कह रहे हैं उनकी लाइन है। और फिर आता है ओ मिस्ट्रेस माइंड वेयर आर यू रोमिंग, ये फिस्टे की लाइन है, एक्ट 2nd सीन 3rd की। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस, ये लाइन है मालवेलियो की। रीडिंग ए लेटर, एक्ट 2nd सीन 5 की। ये हाईलाइट आपको पॉइंट्स करने हैं अपने एग्जाम के लिए। फिर लव शॉट इज़ गुड बट गिवन अनशॉट इज़ बेटर, ये ओलिविया की लाइन है, एक्ट 3rd सीन 1st में। हालांकि 2 जो ऊपर वाली 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो सोर्स है वो है अपोलोनियस, अपोलोनियस जो है इसकी सोर्स है। फिर आपका आता है हैमलेट जो 1601, एक ट्रेजेडी है, एल्सिनोर इसकी सेटिंग है। कोटेशन मोस्टली इसकी इम्पोर्टेंट है, और कोटेशन ज़्यादा जो है हैमलेट की हैं, सोलिलोक्यू हैं हैमलेट के। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वीमेन, हैमलेट एक्ट 1st सीन 2nd में। नीदर ए बोरर नॉर ए लैंडर, पोलोनियस एक्ट 1st सीन 2nd। टू बी नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, हैमलेट एक्ट 3rd सीन 1st, ये आपको हाईलाइट करके चलनी है। हैमलेट, टेम्पेस्ट, 12th नाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मैकबेथ आपके लिए। द रेडीनेस इज़ ऑल, हैमलेट एक्ट 5 सीन 2nd। द रेस्ट इज साइलेंस, हैमलेट एक्ट 5 सीन 2nd। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मार्सिलस एक्ट 1 सीन 4th। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हैमलेट एक्ट 2nd सीन 2nd। What a piece of work is a man, हैमलेट एक्ट 2nd सीन 2nd। सिंपली हैमलेट की कही हुई लाइन ज़्यादा है, समझ हम चुके हैं इनको पहले काफ़ी अच्छे से। अब सिर्फ आपको नोट्स में हाईलाइट करनी है आपके कि ये पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं हमारे द्वारा कि इनको आपको पढ़ना है। ये सारी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली अगर कुछ समझ में नहीं आता तो सब ज़्यादातर हैमलेट ने कही है। फिर आता है किंग लियर 16056, ट्रेजेडी है, ब्रिटेन सेटिंग है। आई एम ए मैन मोर सेंट अगेंस्ट द सिनिंग, ये लियर की लाइन है, एक्ट 3rd सीन 2nd में। राइपनेस इज ऑल, एडगर की लाइन है, एक्ट 5th सीन 2nd में। इसका जो सेट जो है क्रोनोलॉजी का जो हॉलिंशेड सोर्स है इसकी, हॉलिंशेड याद रखना, हॉलिंशेड इसकी सोर्स है। फिर आता है मैकबेथ 16056, ट्रेजेडी है, इन्वर्नेस, इन्वर्नेस जो वर्ड जरूर याद रखिएगा। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वर्नेस जो इंपॉर्टेंट है। कोटेशन तीनों इंपॉर्टेंट है इसकी। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, 3 विचेज कह रही हैं, एक्ट 1 सीन 1st में। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो मैकबेथ की लाइन है, एक्ट 5th सीन 5th में। वॉट डन कैन नॉट बी अनडन, लेडी मैकबेथ की लाइन है, एक्ट 5th सीन 1st में। और इसका सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, राफेल होलिंशेड क्रोनोलिकर। अब पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो ज़्यादातर नाम ही इम्पोर्टेंट है कि एक तो फुल नाम पूछ लिया जाता है, पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर। फिर जो ओमिट 1623 की फोलियो से कौन सा प्ले जो ओमिट किया गया था वो था पेरिक्लिस, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है इसका। टेम्पेस्ट आपके लिए सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट में से रहेगा। टेम्पेस्ट फर्स्ट परफॉर्म 1611-12, और इसको यहाँ पर देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी कोटेशन देखिएगा, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम, वी आर
आर मेड ऑन। प्रॉस्पेरो की लाइन है एक्ट 4th सीन 1st की। इसकी जो सोर्स अगर आती है मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है यहाँ से आती है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस। हेनरी 4th पार्ट 1। हालांकि हेनरी के पार्ट अब तक के एग्जाम में इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन हेनरी है, रिचर्ड है या पेरिक्लीज है, ये इस तरह के प्ले पे अब थोड़े क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, तो इसी बेस पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है 1597, 98 और द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर, ये वाला याद करिएगा। डिस्क्रिएशन फॉलस्टाफ की एक्ट 5 सीन 4 में है। ओ वाइल यू लीव टेल ट्रूथ एंड सेम द एविल। हॉटस्पुर जो कैरेक्टर है ये कहाँ का है, पूछा जाता है इनके बारे में। व्हाट इज़ हॉनर, और फॉलस्टाफ भी पूछा जाता है, फॉलस्टाफ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा आएगा हेनरी 5th। इसका सोर्स देख लीजिएगा, राफेल होनसेट क्रोनोलिकल। बस अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपका इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर का वाला पोर्शन आ गया है, कैरेक्टर जो पूछे जाते हैं। होलोफेरेनेस जो है एक स्कूल मास्टर है, लव लेवस लॉस्ट का कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपके लिए। अब थीसिस मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर है, ड्यूक ऑफ एथेंस। फिर है लिजेंडर, मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर। देन है पक, मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर। फिर आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बेसेनियो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। पोर्शिया एरिच हेयरस है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है। वालजायर सर्वेंट है पोर्शिया का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। शाइलॉक ए जू है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। नेरिसा भी पूछी जाती है, नेरिसा जेसिका जो है बेटिंग मेड टू पोर्शिया, नेरिसा इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल के लिए। और जो कैरेक्टर्स हैं हम अलग से आपको करा चुके हैं। फॉलस्टाफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है सभी तरह से, हेनरी 5th पार्ट 2। ये कैरेक्टर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी है। मच एडो अबाउट नथिंग के जो कैरेक्टर हैं उसमें है बेनेडिक्ट और बिट्रिस। ये दो कैरेक्टर मेनली इंपॉर्टेंट है, बिट्रिस एंड बेनेडिक्ट। ये कहाँ के कैरेक्टर हैं, मच एडो अबाउट नथिंग के ये दोनों कैरेक्टर हैं। एज यू लाइक इट में फेबे जो है शिफार्डेस जो दिखाया है, ये कैरेक्टर जो है एज यू लाइक इट का है। टच स्टोन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एज यू लाइक इट का। देन आता है हमारा जो प्ले 12th नाइट। यहाँ से तो क्वेश्चन या कैरेक्टर आना ही है मोस्टली। और सीनो ड्यूक ऑफ इलेरिया वैसे ही पूछ लिया जाता है। वॉयला हीरोइन है इस प्ले की। सर टॉबी वेल्च ओलिविया के अंकल हैं जो दूसरी हीरोइन है उसके। सन एंड्रू एक्यूचिक 12th नाइट का कैरेक्टर है। मालविलियो एक स्टुअर्ट है ओलिविया का, ओलिविया सेकंड हीरोइन है। और ओवरऑल फिस्टे सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं आएगा जरूर आपके सामने। द टेमिंग ऑफ द श्रो का बैप्टिस्टा इंपॉर्टेंट है, एक रिच जेंटलमैन ऑफ पेडुआ। जूलियस सीजर में फ्लेवियस इम्पोर्टेंट है। और सीना ए पोएट इम्पोर्टेंट है। बाकी ब्रूटस एंटोनी इसके हैं ही, लेकिन एंटोनी पूछा नहीं जाता क्योंकि एंटोनी कई सारे और प्लेस में है। हैमलेट से भी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर का ज़रूर आएगा, पूछा जाएगा जहाँ तक पूछा जाना है। क्लॉडियस जो है इसमें किंग ऑफ डेनमार्क दिखाया है, हैमलेट हीरो है। और पोलोनियस लॉर्ड चैम्बरलेन है। होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड है। लर्टिस पोलिनेश का बेटा है और जो हीरोइन ओलिविया है उसका ये भाई है। वॉल्टिमेट कोरनलेस रोजेनक्रेंट, ये चारों नाम भी एक साथ आ जाते हैं, ये कॉर्टियर्स हैं। फिर आता है हीरोइन कहाँ गई, ओफेलिया, ये रही ओफेलिया डॉटर ऑफ पोलिनेश। गर्ट्रूड भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके कई सारे कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चांसेस है हैमलेट में और 12th नाइट में से
ये कैरेक्टर पूछे जाएंगे ज़्यादातर। फिर आता है ओथेलो। ओथेलो में जो डेस्डेमोना है ये हीरोइन, ये बहुत पूछी जाती है। एमिलिया वाइफ ऑफ ईगो ये भी पूछी जाती है, लेकिन डेस्डेमोना ओथेलो की हीरोइन है और किंग ओथेलो की वाइफ है। ये ज़्यादा जो है आएगा आपके सामने। किंग लियर में एडमंड कैरेक्टर जो है बास्टर सन टू ग्लोस्टर, ये इम्पोर्टेंट है। और गॉनरेल, रीगन, कॉर्डेलिया, तीनों डॉटर्स है किंग लियर की, ये इम्पोर्टेंट है। मैकबेथ अगेन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर उस तरह से नहीं है। फिर भी मेलकॉम जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बैंको कहाँ का कैरेक्टर है? मैकबेथ का। मैकडफ मैकबेथ का। यहाँ से ज़्यादा इतने ज़्यादा कैरेक्टर इसमें नहीं पूछे जाते हैं हालांकि, लेकिन हाँ ये प्ले अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बनेंगे ज़रूर। सिटन जो कैरेक्टर है। हीरोइंस के नाम में क्लियोपेट्रा पूछी जाती है। एंटोनियो क्लियोपेट्रा की हीरोइन, क्वीन ऑफ इजिप्ट। कैरेक्टर में इतना ही हमारे अकॉर्डिंग अभी लग रहा है कि ये है, ये आपको छोड़ना नहीं है जितना अभी तक बताया है। फिर पोएम्स इनकी देख लीजिएगा। वीनस एंड एडोनिस, ये सारी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट जो है पोएम्स हैं आपके लिए, क्योंकि ये कई बार ऑप्शन में से पूछ ली जाती है कि कौन सी, जैसे जॉन मिल्टन के साथ दे देंगे तो द पैशनेट पिलग्रिम, ए लवर्स कंप्लेंट, द फोनिक्स एंड द टर्टल अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जो अदर जॉन मिल्टन की पोएम्स रख दी गई है वहाँ पर लिख दिया कि कौन सी जॉन मिल्टन की पोएम है 3-4 ऑप्शन में से, तो कहीं ना कहीं जो है द पैशनेट पिलग्रिम जो है और द फोनिक्स एंड द टर्टल इम्पोर्टेंट हो जाती हैं उस लेवल पर जाकर। ये फर्स्ट 2 लाइन शेक्सपियर सोनेट की हमने डिस्कस की थी। सोनेट की जो पहली लाइन है, जो विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट है, ये पहले हमने डिस्कस की थी। सिंपली अगर देखें तो फॉर फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिज़ायर इंक्रीज द थियर बाय ब्यूटी रोज माइट नेवर डाई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पर ये सोनेट्स लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। हाईलाइट हालांकि हमारी की हुई हैं इम्पोर्टेंट इसमें से जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। इसकी ट्रिक भी हमने आपसे बताई थी कि ये ट्रिक है, इस तरह से लाइन की जाती है सोनेट्स की। तो सोनेट वाला क्वेश्चन जहाँ पर सोनेट स्पेशली दे रखे हैं वहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। तो ओवरऑल अभी हम इसको इतना ही आपको हाईलाइट करने के लिए देते हैं कि आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपको पढ़नी है इम्पोर्टेंट लाइन जो है सोनेट्स की। इक्वलाइट का प्रॉब्लम चलता रहता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा गर्मी हो उतनी ज़्यादा लाइट के आने के चांसेस घट जाते हैं। पॉपुलर लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर की यहाँ पर है टेम्पेस्ट की लाइन्स, हालांकि जो पीछे बताई हैं उनमें से आ जाती हैं, लेकिन ये अलग से जो दे रखी हैं इनको आप मार्क करिएगा। जो अलग से आपको पढ़नी है, जो रिसर्च आप करते हैं इधर उधर की, उसमें पढ़ लीजिएगा इन वाली लाइन्स को जो हाईलाइटेड हैं। ओवरऑल आएंगी तो जो पीछे हमने पढ़ी है उन्हीं में से जो है आ जाती हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च वाली चीज़ें नहीं होती है। हाँ, ये नीदर ए बोरर, ये तो पीछे आ चुकी है, ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिसर्च में बिलीव करते हैं। टू बी और नॉट टू बी सारी यहाँ पर भी वही आएंगी मेन, इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स, हेमलेट एक्ट 5 सीन फर्स्ट की लाइन है। फिर 12th नाइट आ जाता है, ये तो है ही म्यूजिक विद अ फोर्ड वाली। डिस्गाइज आई सी, ये इसलिए जल्दी कर रही हूँ मैं भी क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। आप करना चाहे हाईलाइट तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, पर थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी होगी। आप आराम से देखकर इसको जो है रोक कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर पॉज करके आप अपने जो है टिक करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। फिर हम जो है क्वेश्चंस देखेंगे, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो आप देखती हूँ कि इसे एक वीडियो में कवर कर पाऊँगी या नहीं।
ये लाइंस वो हैं जो ओवरऑल सभी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये हमने पहले भी आपसे डिस्कस की थी। अब पार्ट आता है वीनस एंड एडोनिस का, जो हम पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें सब यहाँ पर दी हुई है। अब इनके क्वेश्चन नंबर टिक कीजिएगा। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ। अब ये मत कहना सारे ही हो गए, इस बुक में सब इम्पोर्टेंट ही है, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी, तो मोस्टली जो सारे ही आपको जो हैं पढ़ने पड़ेंगे। अनफिनिश्ड वर्क 11, 12, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 30 and 31, 36 question, 37, 38, 39, 43, 44, 46. Question 51, 52, 53, 57, 60. Question number 68, 69, 70, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 94। हालांकि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें कोटेशंस में। 101, 101, 98, 110, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 117। आगे देखिएगा 121, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 136, 139, 142, 144, 150, 151, 155, 156, 162, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 178, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 190, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 99, 200, 201, 2 सब आएंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये 3, 4, 5, 208, 209, 210, 224, 225, 233, 236, 238, 240, 243। ये वो क्वेश्चन आएंगे जो आपको स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 257, 68, 69, 70, 271, 272, 275, 276, 277, 284, 285, 86, 87, 280, 292, 293, 296, 97, 299, 312, 312, 313, 317, 319, 333, 334, 338, 347, 353, 354, 356, 364, 366, 367, and 371, 372। यहाँ तक ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। 369 को भी कीजिएगा, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है। आप सब कुछ छोड़ सकते हैं पर इन क्वेश्चन ये डिटेल जो मैंने दी है आपको, ये आपको नहीं स्किप करनी है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है, रिवाइज करनी है, लर्न करनी है। कुछ भी करिएगा रट लीजिएगा, चांसेस यहीं से आने के क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर। तो ये वाला हमने कंप्लीट किया, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ी, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा इस बुक के अकॉर्डिंग। और ये बुक आप सबके पास होगी ही होगी, ऐसा नहीं है किसी के पास ये बुक ना हो। तो इसमें से नोट करके इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ